रात्रि में जब वो भिलाई घूम रहे थे तब उनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की, उनसे 3,000 रुपए लिए और मोबाइल छीनने के बीच पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के ऊपर कि पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ के क्यों नहीं तैयार? छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो उम्र नहीं हुआ है उन लोग उनको नशा करने के बाद ये होश नहीं कि किसको मारना है, क्या करना है, ये बिल्कुल बेलगाम हो गया है। लोग तलवारें दिखाकर गाड़ियों को रोक रहे हैं, चाकू दिखा के गाड़ियों को रोक के लूटपाट कर रहे हैं, तो पुलिस अभी तक थी कहाँ? लगाम लगाइए अपराध पे, अगर लगाम लगाइए, अगर अपराध पे लगाम आप नहीं लगाएंगे तो ये स्थिति बद से बदतर होते जाएगी, है ना। जुआ सट्टा तो ये आम बात है, लेकिन आज गांजा सूखा नशा चरम पे है। बीच सड़क में मतलब दुर्ग धमधा नेशनल स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे में अगर किसी को रोक के इतनी निहत्था हत्या हो रही है। दुर्ग के जेवरा सिरसा थाने के अंतर्गत बीती रात्रि एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। घटना जिस तरीके से घटी उसे लेकर के अब ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि जिनकी जान गई है घटना में वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इसके साथ ही वो सरपंच पति होने के साथ साथ वर्तमान में पंच भी थे। उन्हीं की जान जो है वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कल रात को ली गई है। जानकारी मिल रही कि वो किसी का इलाज करने के लिए भिलाई पहुंचे हुए थे और जब इलाज हो गया, समय बचा तो वो भिलाई घूमने की इच्छा रख रहे थे और रात्रि में जब वो भिलाई घूम रहे थे तब उनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की, उनसे 3,000 रुपए लिए और मोबाइल छीनने के बीच पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और एक साथ धारदार हथियार से प्रकाश सिंह कश्यप के ऊपर कई वार किए गए, जिसके बाद उनकी जान चली गई। उस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है। जेवरा सिरसा थाने का ये पूरा मामला है। इस वक्त हम दुर्ग के जेवरा सिरसा थाने के ठीक सामने ही मौजूद है और चूंकि ग्रामीण है और कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उन्होंने इस बात को काफी गंभीरता से लिया। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसियों के साथ ग्रामीण भी इकट्ठे हैं। इसके साथ ही पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ग्रामीण किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और सड़कों पर लेट करके आज चक्का जाम जैसी स्थिति जेवरा सिरसा में निर्मित हो रही है। और प्रकाश सिंह कश्यप जो है, उनका मृत शरीर जो है वो मौके पर आ चुका है और अब उसे सड़क पर लेटा करके चक्का जाम करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि तमाम तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं लगातार दुर्ग शहर में देखने को मिल रही हैं और इस पर रोकथाम लगाने को लेकर के ही ग्रामीण जो है आज इस तरीके से आक्रोशित हुए हैं और अपनी मांगों को पुलिस के समक्ष रखने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीण इतने आक्रोशित है कि नियंत्रण करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल पूरी घटना पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ अपडेट अभी आगे निकल करके आती है आप तक पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। इसके साथ ही जो तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो कांग्रेसी हो, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी भैया बताएंगे, तमाम घटनाएं जो होती है वो नशे के कारण होती, बावजूद इसके नशे पर रोक क्यों नहीं लगती? क्योंकि नशा के कारण ही ये सब घटना हो रहा है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो उम्र नहीं हुआ है उन लोग उनको नशा करने के बाद ये होश नहीं कि किसको मारना है, क्या करना है, ये बिल्कुल बेलगाम हो गया है। और इसमें सीधी सी बात है कि पुलिस प्रशासन की जो खौफ है वो ख़त्म हो गई, वर्दी की जो खौफ है ख़त्म हो गया है। आज इसी कारण ये घटना, ये तो जेवरा सिरसा की बात है, सभी थाने क्षेत्र में आप जाके देख लो, ये सब माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था तो लचर है। विजय शर्मा ने जो ऐसी लचर व्यवस्था बनाई है जिसपे नशाखोरी में भी प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। आज गांव-गांव में जाके देखो, गांजा, है ना, जुआ सट्टा तो ये आम बात है, लेकिन आज गांजा सूखा नशा चरम पे है। और ये जितने भी जो समझ जाओ 16 साल 17 साल 15 साल के बच्चे भी ये नशाखोरी में लिप्त हो गए हैं। मांग क्या है पुलिस से आप लोग? पुलिस का मांग ये है कि जब ये घटना जेवरा सिरसा के पास हुआ है तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो स्टाफ है यहाँ पे जो गश्त नहीं किए, इसी के कारण ये सब चीज़ हुआ है। और पेट्रोलिंग नहीं थी और जो घटना को अंजाम दिए हैं वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
ठाकुर जी भी आज प्रदर्शन में शामिल है, देखते हैं उनकी क्या राय है। देखिए, हमारा एक कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता, पूर्व सरपंच और अभी जो है वो कोषाध्यक्ष थे, मंडल के कोषाध्यक्ष थे, वो उनका हत्या हो जाना कर रात को इस रोड में बार बार के इस प्रकार की घटना होना, ये कहीं न कहीं पुलिस की उदासीनता को दर्शाता है। जब बार बार इस रोड में लूटपाट हो रही है, लोग तलवारें दिखाकर गाड़ियों को रोक रहे हैं, चाकू दिखा के गाड़ियों को रोक के लूटपाट कर रहे हैं, तो पुलिस अभी तक थी कहाँ? क्यों यहाँ पेट्रोलिंग नहीं किया गया? अगर पेट्रोलिंग सुचारू रूप से किया जाता तो आज हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की हत्या नहीं होती। और हत्या हुई है, आज पूरे कार्यकर्ता, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता आक्रोश में है, क्योंकि इन लोग को, धमधा के लोगों को या बेमेतरा के लोगों को दुर्ग अगर आते हैं तो इसी रोड से रात को जाना रहता है, रात को हो जाती है तो इसी रोड से जाना रहता है। ये हाईवे है और इस रोड से इनको भी जाना है, तो कहीं न कहीं कल की डेट में इनके ऊपर भी ऐसे घटना ना हो जाए, इस कारण सारे लोग घबराए हुए हैं। और स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ के क्यों नहीं तैयार? भाई, आप इसलिए तैयार नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं घटना जो इतना बार बार हो रहा है, अगर वो जिम्मेदारी लेता तो आज घटना नहीं होता। और आज हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन है इसी चीज के लिए है कि दोबारा इस रोड पे ऐसे घटना ना हो। दुर्ग जिला अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। आप रेगुलर देख रहे हैं, रोज हत्या, रोज डकैती, इस टाइप का रोज हो रहा है। तो मैं तो बोलूँगा, एसपी साहब से भी ये बात को बोलूँगा कि कहीं न कहीं आपके माध्यम से पुलिस अधीक्षक जी को बोलना चाहूँगा कि साहब आप इसमें कुछ करिए, लगाम लगाइए, अपराध पे अगर लगाम लगाइए। अगर अपराध पे लगाम आप नहीं लगाएंगे तो ये स्थिति बद से बदतर होते जाएगी और दुर्ग जिला की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है अभी हत्या का या डकैती का मामला। उनके सड़क में उनके लिए विरोध कर रहे हैं काफी सारे लोग हैं। जी अपना नाम बताइए। रजत, जिला प्रवक्ता दुर्ग। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारे साथी की हत्या हुई है बीच सड़क में, मतलब दुर्ग धमधा नेशनल स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे में अगर किसी को रोक के इतनी निहत्थ न, पुलिस प्रशासन तब कहाँ थी? क्या पुलिस सो रही थी? आज हमको रोकने सैकड़ों पुलिस वाले हैं, लेकिन तब पुलिस क्या कर रही थी जब उनकी हत्या हो रही थी? महज 1 किलोमीटर बाद हत्या हो जा रही है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस की संलिप्तता इन सब कारणों में है। नशाखोरी पुलिस बढ़ा रही है, इसलिए सब घटना हो रही है। रात में घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर मेरे द्वारा स्वयं उपस्थित हुआ था और 112 और पेट्रोलिंग की टीम के द्वारा आहत को तत्काल हॉस्पिटल भी ले जाया गया, परंतु वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके तत्काल पतासाजी चालू कर दी गई है। इसमें एंटी क्राइम की टीम भी लगी हुई है और थाने की भी विभिन्न टीमें मिलकर प्रयास कर रहे हैं और संदेहियों को राउंड अप भी किया गया है और काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले भी जा रहे हैं और प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मांग लेकर पहुंचे कांग्रेस में? उनका भी यही मांग था, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप है कि चौकी प्रभारी सुनते नहीं हैं या फिर नशे की जो कारोबारी हैं, जो नशे के पेडलर हैं, उन पर तो सब में जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई। पेट्रोलिंग के भी सवाल खड़े। बिल्कुल, पेट्रोलिंग यहाँ ऑलरेडी पहले से ही बहुत चल रही है और अगर कुछ कमियां पाई जा रही है तो उसे मेरे निर्देशन में उसे और सशक्त किया जाएगा। तो बिल्कुल पुलिस के समझाइश के बाद कांग्रेसियों और ग्रामीणों ने जिस तरीके से प्रकाश सिंह कश्यप के मामले को उठा करके चक्का जाम किया था, उनकी जिस तरीके से जान गई है उस विषय को प्रमुखता से उठा करके जेवरा सिरसा चौकी का घेराव किया था, चक्का जाम किया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और समझाइश के बाद सभी आक्रोशित प्रदर्शनकारी जो है वो अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। इस विषय को लेकर के तमाम सारी बातें जो है वो, चाहे वो जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर हो, ग्रामीण हो, इसके साथ ही पुलिस ने भी इस विषय को लेकर के अपनी बातें कही है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही है। वहीं शोभराज अग्रवाल जो एडिशनल एसपी है, उनका कहना है कि इस पूरे विषय पर बिल्कुल प्रमुखता से जांच की जाएगी। जल्द ही आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और पेट्रोलिंग को लेकर के जब बात की गई तो पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी बात की है। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस भी कहीं ना कहीं आरोपियों और जो असामाजिक तत्व है उनके साथ मिली हुई है, नशा कारोबारियों के साथ मिली हुई है। इस बात को पुलिस ने खारिज किया। उनका कहना है कि पुलिस अपना कार्य जो है वो तत्परता से कर रही है और तमाम विषयों पर सारे रिकॉर्ड खंगालने के बाद आरोपियों की पतासाजी की जाएगी और आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना होगा जेवरा सिरसा में जो घटना घटी है प्रकाश सिंह
कश्यप की जब इसमें जान गई है तो क्या उन आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाती है? क्या नशे के कारोबार पर रोक लगाने की जिस तरीके से बात की गई थी उस पर रोक लगेगी? और पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात जब की गई तो क्या पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी इस मार्ग पर? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, ग्रामीणों ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उनका कहना है कि आगे भी इस तरीके की यदि घटनाएं वारदातें होती है तो उस पर प्रमुखता से अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। फिलहाल देखना होगा आरोपी कब तक सलाखों के पीछे होते, क्या पुलिस ने जो दावा किया है उसमें सच्चाई और जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी।